हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के में अगर देखा जाए तो मैथ विषय के अंतर्गत 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा एवं मसा ज्ञात करना हम सीख रहे थे। लेकिन आज हम समयाभाव में आप लोगों को भिन्नों का मसा कैसे ज्ञात करें सूत्र सहित एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक उदाहरण हमारे सामने है 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का मौसा ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ देखा जाए तो अभिष्ट मौसा निकालने का जो फार्मूला है अंशों का मौसा अपान हरों का लसा, अर्थात जितने भी अंश हैं जैसे 16, 8, 2, 24 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। अर्थात जो पूछा जाए, अभिष्ट मौसा पूछ रहा है तो अंश में आपका मौसा होगा और हर में देखा जाए तो हर का क्या करेंगे, लसा। जैसे अंश में 16, 8, 2, 24 इन संख्याओं का हम मौसा ज्ञात कर लेते हैं। एवं हर में देखा जाए तो 21, 15, 3 और 27 का हम लसा निकाल लेते हैं। और देखा जाए तो 16, 8, 2, 24 का मसा हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है। 21, 15, 3 और 27 का लसा क्या है, 945 है। अर्थात हमारा आंसर होगा वह 2/45 होगा। उसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के भिन्नों का लसा मौसा भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए तो फार्मूला में क्या है, मौसा पूछा गया है। यदि इन्हीं संख्याओं का यदि हमसे लसा पूछ लिया जाता तो फार्मूला क्या होता, अभिष्ट लसा इक्वल टू अंशों का लसा अपान हरों का मौसा। अर्थात जो पूछा जाता है वो ऊपर रहता है और उसके बाद उसके अतिरिक्त उसके विपरीत वो नीचे। यानी हमें भिन्नों का मौसा या लसा ज्ञात करने के लिए हमें दोनों की जानकारी जरूरी है। अगर मौसा निकालना है तभी लसा चाहिए, लसा निकालना है तभी हमें मौसा चाहिए। मौसा अर्थात महत्तम समापवर्तक, लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान देना ये बात पे कि महत्तम समापवर्तक होता है लेकिन लघुत्तम में लघुत्तम समापवर्त होता है। वैसे ही नीचे देखा जाए तो है घात तथा घातांक का मौसा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यदि दी गई संख्याओं का आधार समान तथा घात असमान हो तो उनका मौसा हमेशा न्यूनतम घात वाली संख्या होती है। तो मौसा में हमारा कम से कम और लसा में वही नियम लगेगा तो अधिक से अधिक। मेरे पास एक उदाहरण है, जैसा कि देख रहे हैं 2 के पावर 8, 2 के पावर 10 एवं 2 के पावर 15 का मौसा हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें अगर आधार समान है तो सबसे कम घात वाली संख्या ही आपका मौसा होगी। अगर वही लसा की बात होगी तो उसमें आपका जो सबसे अधिक घात वाला होगा। वैसे ही हम नीचे एक उदाहरण देख पा रहे हैं कि 5 के पावर 2 एवं 4 के घातीय 3 का मौसा क्या होगा। यहाँ पर लेकिन देखा जाए दी गई संख्याओं का घात तथा घातांक दोनों असमान है। ऊपर वाले में क्या था कि उनके देखे जाए तो दी गई संख्याओं का आधार समान था लेकिन घात असमान थी। इस दूसरे वाले में क्या है, इनके घात और घातांक दोनों असमान हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, तो हम लोग इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे हल करने के 4 नियम दिए गए हैं। कह रहा है कि दी गई संख्याओं का मौसा संख्याओं से बड़ा नहीं होता। किसी संख्या का गुणनखंड संख्या को पूरा विभाजित कर देता है। और कह रहा है कि इन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 होता है और दी गई संख्याओं का लसा जो भी होगा वह आपको छोटा नहीं होता। दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होता। दी गई संख्याओं से लसा हमेशा क्या होता है, बड़ा, लेकिन मौसा दी गई संख्याओं से छोटा हो सकता है। अब हम लोग आपको विस्तार पूर्वक इसे बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और
जैसा भी हो सकेगा हम आप लोग को अब धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, क्योंकि समय अभाव समस्याएं साथ नहीं छोड़ रही थी। धन्यवाद।